इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल अल्लामा नाज़िर तकवी साहब, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी सरबराही में यकीनन इनकी शफ़क़तें हमेशा रहती हैं। ये जुलूस यहाँ तक पहुँचा है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अय्याम फ़ातिमिया का बेसिकली मतलब क्या है और इस जुलूस का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम आका। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझता हूँ आज का ये जो मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ बूतराब से और यहाँ तक आया, ये तशय्युअ की तारीख़ का एक और मोड़ है। ये तारीख़ तशय्युअ ने एक नया रुख अख्तियार किया है, एक नया मोड़ है तशय्युअ की तारीख़ के लिए। और न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फ़ुक़हा-ए इमामिया मराज-ए-उज़्ज़ाम की तरफ से अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा के बाद अज़ादारी जनाब ज़हरा के इनेकाद का बाकायदा एहतमाम शुरू किया गया है। क़ुम हो या नजफ़ हो, क़ुम के अंदर तमाम बुज़ुर्ग मराजे जितने भी मौजूद हैं, हमारे ज़िंदा थे, जो इस दुनिया से चले गए, वो तमाम मराज-ए-उज़्ज़ाम इस अय्याम में, अय्याम फ़ातिमिया में जो एक मरकज़ी जुलूस निकलता है, तमाम फ़ुक़हा मराज-ए-उज़्ज़ाम अपने अपने घरों से पैदल हज़रत मासूमा के रोज़े पर आया करते हैं और बाज़ तो पा बरहना होते हैं फ़ुक़हा इमामिया। नजफ़ में भी आपने देखा, नजफ़ के भी फ़ुक़हा मराज-ए-उज़्ज़ाम इस अय्याम को बड़ी एहतराम के साथ, बड़ी शद्दमत के साथ मनाने का भी हुक्म देते हैं और ख़ुद मनाते भी हैं। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन के रोज़े पर पैदल जाते हैं अमीरुल मोमिनीन को पुरसा देने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस अय्याम को बड़े अक़ीदत एहतराम के साथ मनाना चाहिए। इन अय्याम को मनाने से तारीख़ के बहुत सारे औराक, बहुत सारे सफ़ात ऐसे हैं जो पलटेंगे किसी ज़माने में आकर। लेकिन इन अय्याम के अंदर जो रविश तशय्युअ की होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, तशय्युअ की रविश कि जिससे लोग इस अय्याम फ़ातिमिया को मनाने के बाद तशय्युअ की तरफ मुतवज्जे हों और तशय्युअ में दाखिल हों। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, अगर हम सही माना में मुस्बत अंदाज में शहादत हज़रत सैयदा को अगर मुसलमानों तक पहुँचाने में कामयाब हो गए, हज़रत ज़हरा के हालात को मुसलमानों में पहुँचाने में कामयाब हो गए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुसलमान बिरादरान ऐसे हैं कि जो जानते नहीं हैं, तारीख़ से लाबलद हैं, अगर उनको हक़ाइक़ मालूम हो जाएँ तो वो तशय्युअ को इख्तियार करेंगे। इसलिए कि रसूल खुदा की एक बेटी आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए सवाल काफ़ी है कि एक दुख्तर रसूल ख़ातमुन नबी की बेटी, वाहिद बेटी जो साबित है, तशय्युअ के यहाँ तो खैर साबित है, एक बेटी जिसकी कब्र का कोई निशान नहीं। मुसलमान अगर इसकी तहकीक करे कि आखिर क्या हालात थे, क्या वजूहात थी, ऐसे कौन से वाक़यात रूनुमा हुए कि जिसके अंदर जनाब सैयदा वसीयत कर रही हैं कि अली मुझे रात की तारीख़ में दफनाना और मुझे रात की तारीख़ में हुनूद गुस्ल देना, तो आखिर क्या ऐसे हालात थे जिसकी वजह से जनाब सैयदा को रात की तारीख़ में, हालांकि ख़ातमुन नबी की बेटी थी जिसने इस्लाम को गलबा दिया, जिसकी वजह से इस्लाम गालिब आया और लाखों मुसलमान मौजूद थे। अगर उस ज़माने के मुसलमान मरकज़ रिसालत पर जमा होते, विलायत पर जमा होते, तो इस बीबी का जनाजा शान से उठता, ना कि रात की तारीख़ में दफनाया जाता। ये सवाल है आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए। इस सवाल पर अगर मुसलमानों ने तहकीक की आखिर क्या वजह थी कि सैयदा इस दुनिया से तन्हाई का शिकार होकर चली गई, तो मैं समझता हूँ मुसलमानों पर एक नया बाब खुलेगा। मैं अहले बैत के मानने वालों से, नज़रदारों से, उलमा से और जो हमारे मातमी हज़रात हैं उनसे कहता हूँ कि इन जुलूसों को शिद्दत के साथ, अक़ीदत एहतराम के साथ, लेकिन मुस्बत अंदाज में इस रविश को लेकर चलें। जितना आप इस पैगाम को, अय्याम फ़ातिमिया को मुस्बत अंदाज में मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे टकराव हो, तसादुम हो, फ़िज़ा ख़राब हो। आपका मकतब एक इल्मी मकतब है, आपका मकतब एक मंतिकी मकतब है, इल्मी मकतब है। अगर जब आप इल्म के अंदाज़ में, इल्मी अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ तशय्युअ की बुनियाद, तशय्युअ की जो है बुनियादें बहुत मजबूत हैं, तशय्युअ की असास बहुत मजबूत है। और मैं समझता हूँ कि अगर इन अय्याम को हम पहुँचाने में लोगों तक कामयाब हो गए, तो वो एक जुमला है ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, तो ये सब इस दायरे में दाखिल हो जाएंगे। फिर मुसलमानों में कोई फ़िरका बाकी नहीं बचेगा, सब अहले बैत के मानने वाले होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे। और ऐसा नहीं कि जनाब सैयदा की ताज़ीम सिर्फ तशय्युअ में है, कोई मसलक ऐसा नहीं है, कोई मकतब फ़िक्र ऐसा नहीं है कि जहाँ जनाब सैयदा की अज़मत को, जनाब सैयदा के एहतराम को मलूज़ खातिर ना, ये तमाम हज़रात जनाब ज़हरा की इस्मत के कायल हैं, लेकिन हक़ाइक़ से लोग जो हैं वो बाज़ आशना है, बाज़ छुपाते हैं। इंशाअल्लाह ये वक्त गुज़रेगा, बहुत सारे तारीख़ के औराक पलटेंगे
اور سیدہ کی مظلومیت جو ہے وہ عالم اسلام میں آشکار ہوگی، اور دعا کرنی چاہیے اس ایام میں، خصوصاً ایام حضرت زہرا میں، ایام سیدہ میں، مجلس کے ختم کے ہونے کے بعد جب آنکھوں میں آنسو ہوں تو دعا کرنی چاہیے، پروردگارہ تجھے سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، منتقم کربلا اور سیدہ کے مجرموں کا ظلم کرنے والوں سے انتقام کرنے والے حضرت حجت کو بھیج دے۔ انشاءاللہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا کے اندر ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور اس وقت انشاءاللہ تعالی پوری دنیا پر اہل بیت کی حکمرانی ہوگی، اہل بیت کی حاکمیت ہوگی، اور دشمنان اہل بیت انشاءاللہ تعالی ناکام و نامراد اور نابود ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکر گزار ہیں آپ کا، بہت تھینک یو۔